अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ कभी भी लगेज के हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जितना एयरलाइन ने टिकट अलाउ किया हो टिकट के ऊपर उतना ही कोशिश करता हूँ और प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करता हूँ। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मेरा साथ में दोस्त था आमिर जमील, तो वो मुझे कहता यार कोई मसला नहीं है, मैं लास्ट टाइम गया था 5 किलो 6 किलो ज़्यादा था तो कभी कोई मसला नहीं मुझे बना। उन्होंने बोला चलो यार जाने दो। तो उसके बाद सुन के मैंने सोचा चलो यार देख लेते हैं, जाने देते हैं। तो मैंने वो 5-6 किलो ज़्यादा था तो वो लेके आ गया, लेकिन एयरपोर्ट पे उन्होंने अच्छे तरीके से फिर जो है ना उसको मैनेज किया और मुझे भी सही मुसीबत में डाला। सामान निकालना पड़ा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फेंकनी पड़ी। बात करने का मकसद है कि जितने भी दोस्तों को ये मसला पेश आता है ना, वो ज़ाती तौर पे उनकी ये राय होती है कि मैंने टिकट के बराबर जो सामान है वही लेके जाना है। लेकिन मसला पेश आता है, साथ में कोई दोस्त मशवरा देता है नहीं यार जब मैं आया था तो मेरा 4 किलो ज़्यादा था, 5 किलो ज़्यादा था तो मुझे उन्होंने जाने दिया। समटाइम होता है ऐसे है कि कुछ यानी कि जो एयरपोर्ट के ऊपर या जो बोर्डिंग के टाइम वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है वो किस मिजाज का होता है वो हर किसी को नहीं पता होता। किसी को भी नहीं खैर पता होता कि वो किस मिजाज का है। कभी किसी को अगर अलाउ कर दिया, समटाइम ऐसा होता है ज़्यादा पैसेंजर का ये मसला नहीं बनता तो एक आधे पैसेंजर का वो अलाउ कर देते हैं, तो वो बंदा फिर आके आगे 10 लोगों को बताता है कि यार अब तो 5 किलो भी ज़्यादा, मेरा 5 किलो ज़्यादा था, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने चुप करके भेज दिया। तो इस चीज़ के ऊपर कभी भी आपने नहीं आना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी आपने नहीं होना, ये आपको बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि लैपटॉप का वज़न नहीं करते। तो जब मेरे साथ ये मसला पेश आया तो उनकी नज़र मेरे पे पड़ गई और फिर उन्होंने मेरे लैपटॉप का जो बैग था उसका भी वज़न किया और बोला ये भी वज़न के मुताबिक ही जाएगा। इस हवाले से सऊदी हुकूमत ने और ज़्यादा सख्ती कर दी है। वैसे तो आप जहाँ पे भी ट्रैवल करें आपको कानून को लाजमी तौर पे फॉलो करना होगा, और ये जो लगेज, ये जो बैग हैं, इनकी शेप्स कैसी होनी चाहिए इस हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। इस हवाले से सऊदी हुकूमत की जानब से एक ट्वीट किया गया है, सऊदी एयरपोर्ट की जानब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे शेप्स बना के दिखाई हैं। मैं आपको वो भी आगे चल के दिखाता हूँ कि किस तरह का बैग होना चाहिए जो आप लेके जा सकते हैं, किस तरह का नहीं होना चाहिए जो साथ में लेके नहीं जा सकते। चले मैं ज़रा आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ और वो दिखाता हूँ। स्पेशली तौर पे ये सऊदी अरबिया वालों के लिए है, लेकिन ये जो कानून है मैंने बेसिकली देखा है ये हर कंट्री के लिए और हर एयरलाइन के लिए और हर एयरपोर्ट के लिए तकरीबन इसको लाजमी तौर पे आपने फॉलो करना है। चलो ये सऊदी हुकूमत ने इस पर थोड़ी सख्ती की है और सऊदी हुकूमत या सऊदी एयरपोर्ट की जानब से ये ट्वीट किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ सऊदी अरबिया वालों के लिए है, आप कहीं पे भी ट्रैवल करें इंटरनेशनल तो आप इसको लाजमी तौर पे फॉलो कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे ये देखिए सऊदी मतार अल मलक अल अब्दुल अजीज़ जो है सऊदी अरबिया का जो एयरपोर्ट है, यहाँ से उनकी जानब से इस हवाले से जो ट्वीट किया गया है इसमें यहाँ पे ये देखें 6 एग्जाम बताई गई हैं। सबसे पहले ये कि ये वाला देखें, कोई इस तरह का बैग नहीं होना चाहिए कि जिसकी कोई शक्ल ही ना हो, यानी कि एक तकोन चकोर या कोई, यानी कि अक्सर होता है ऐसे है कि जब हमारा कोई बैग होता है जो बिल्कुल फुल भरा हुआ नहीं होता, थोड़ी उसमें जगह होती है, तो जब हम उसको रैपिंग करते हैं, उसको रस्सियाँ बांधते हैं तो वो बड़ी एक अजीब सी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो इस तरह का शेप, जो इस तरह की कोई शेप नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर जो है वो शेप होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा बैग तो प्रॉपर होता है, ज़बरदस्त होता है, लेकिन हमने क्या किया हुआ होता है कि बैग के ऊपर उसकी सेफ्टी के लिए हमने या कंबल को लपेट लिया होता है या कोई ना कोई कपड़े को लपेट लिया होता है। तो इस तरह का कोई भी किसी किस्म का कपड़ा आपके बैग के ऊपर लपेटा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी जो प्रॉपर शीट है उसको प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो आप रैप कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा वगैरह आपने रैप नहीं करना। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि बैग को आपने रस्सियों के साथ नहीं बांधना। अक्सर देखा है कि बैग को महफूज करने के लिए हम उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रस्सियाँ जो हैं वो बांध देते हैं, तो रस्सियों को आपने बैग के साथ नहीं बांधना। उसके अलावा जो अक्सर औकात ऐसा होता है कि बैग के साथ उसकी जो तनियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि वो कभी कहीं पे फंस रही होती हैं, कभी कहीं पे फंस रही होती हैं। तो बैग के साथ जो लंबी स्ट्रिप्स हैं, यानी कि लंबी रस्सियाँ वगैरह या उसकी अपनी जो तनियाँ वगैरह होती हैं वो लंबी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो अक्सर ऐसा भी देखने को आया है कि बैग जो है वो कपड़े का बना हुआ होता है, तो वो कपड़े का जो बैग है वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो वेट है, जो बैग, जो आपका लगेज है, जो बैग है, उसका जो वज़न है वो बिल्कुल टिकट के बराबर होना चाहिए, एक्स्ट्रा वगैरह नहीं होना चाहिए। 1 किलो आधा किलो का चलें है गुजारा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि जो आपके टिकट के ऊपर मेंशन है प्रॉपर उस तरीके से ही होना चाहिए।
इसको लाजमी तौर पे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको कहीं पे जाके किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।